जय हिंद फ्रेंड, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम टॉपिक रुधिर का लेंगे और रुधिर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रक्त, रुधिर या ब्लड, ठीक है। इसमें देखिए, अगर बात करें हम मानव की, तो मानव में, एक स्वस्थ मानव में कम से कम 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। ठीक है, रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और इसका रंग कैसा होता है? लाल। वो रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में भी देखिए, हीम प्लस ग्लोबिन, इसमें हीम लौह तत्व होता है और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। और रक्त में जो इसकी मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की, वो कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम। इसके बाद इसके पार्ट्स की बात देख लेते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग देखते हैं हम, प्लाज्मा, जो इसका तरल भाग है और ये रक्त का 55% भाग को घेरता है। उसके बाद रुधिर कण है, ये इसका ठोस भाग है और ये 45% भाग को घेरता है। प्लाज्मा की और बात कर लेते हैं। इसका रंग पीला या श्वेत होता है। और रुधिर कण जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में ये बटे हुए हैं। पहला है लाल रुधिर कण, इसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक, यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा श्वेत रुधिर कण, इसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी मात्रा देख लेते हैं। तो 1 माइक्रोलीटर में आरबीसी की मात्रा होती है 54 से 55 लाख, जबकि डब्ल्यूसी की मात्रा होती है कितनी? 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर। ठीक, और यहाँ पर अगर बात करें प्लेटलेट्स की यानी थ्रोम्बोसाइट्स की, तो इसकी मात्रा होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, इसकी जीवन काल की देख लेते हैं। तो जीवन काल जो आरबीसी का होता है केवल 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। तो इसका जीवन काल भी लगभग 1 से 5 दिन का होता है। ठीक है, और प्लेटलेट जो होता है वो खून का क्या बनाता है? थक्का बनाता है। और इसके लिए जो इसमें तत्व होता है वो कौन सा? पोटेशियम। पोटेशियम आयन ऐसा तत्व है जो कि रुधिर का थक्का बनाता है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें कि ये जो आरबीसी हैं, इनका आकार कैसा होता है? तो ये उभय अवतल होती हैं, उभरी भी होती हैं और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। श्वेत रुधिर कण जो होते हैं डब्ल्यूबीसी, इनका जो आकार अनिश्चित होता है, किसी भी आकार में हो सकती हैं, और प्लेटलेट भी किसी भी आकार में हो सकती हैं। निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है, यानी बोन मैरो। और श्वेत रुधिर कण का निर्माण अस्थि मज्जा प्लीहा में, दोनों में होता है। इसके अलावा और बात करें इसमें कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो क्या कहते हैं शिशु, तो पहले भ्रूण अवस्था में होता है, तो आरबीसी का निर्माण वहां पर कहाँ होता है? लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। इसके बाद हम देखते हैं श्वेत रुधिर कण डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, कणिका में और अकणिका में। ठीक है, जो कण के आकार के होते हैं वो 3 होते हैं आपके, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो कि डब्ल्यूबीसी का बेसोफिल्स 1% होता है, डब्ल्यूबीसी का इओसिनोफिल्स 5% होता है और न्यूट्रोफिल्स कितना? 80% होता है। इसके बाद अकणिका में की बात कर लें तो मोनोसाइट्स, ये डब्ल्यूबीसी का 5 से 12% होता है और लिम्फोसाइट्स 4% होता है। मोनोसाइट्स को रुधिर का सबसे बड़ा कण भी कहा जाता है। तो रुधिर का सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो मोनोसाइट्स। और इसका कार्य क्या है? पैथोजन का भक्षण, जो भी है जीवाणु विषाणु, उनका क्या करता है? ये भक्षण करता है, उनको खा जाता है, निष्क्रिय करता है, मार देता है। दूसरा है यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है और ये 2 सेल्स में होता है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो पैथोजन को पहचानती हैं कि कौन सा पैथोजन है, ठीक है, किस तरीके का है। और टी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी, इनकी इसके बाद, रोग के बाद उसकी एंटीबॉडीज बना देती हैं। इसके बाद अब इसके कुछ और पॉइंट देख लें। अगर जैसे मैंने अभी कहा था कि आरबीसी का जो आकार है वो उभय अवतल होता है और कोई केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है कि देखिए, ऊंट तथा लामा, लामा भी ऊंट की तरह ही होता है लेकिन छोटा होता है, तो इनमें आरबीसी जो होती हैं वो गोल होती हैं, वो केंद्रक युक्त होती हैं, जो कि एक अपवाद है। इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन, ये दो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन नामक जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाती है, रक्त को जमाने का कार्य करती है। अगला है रक्त का प्रतिस्कंदन करना। तो प्रतिस्कंदन का अर्थ होता है थक्का ना बनाना, खून को जमने से रोकना। तो ये जो प्रोटीन होती है कौन सी, हिपेरिन, यानी हिपेरिन जो प्रोटीन होती है वे रक्त का क्या करती है, प्रतिस्कंदन करती है। स्कंदन तो करती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, और प्रतिस्कंदन जो करती है वो कौन सी करती है, हिपेरिन। अगला है एक यूनिट में 450 मिलीलीटर लगभग 477 ग्राम के करीब रुधिर होता है। 477 ग्राम यानी 450 मिलीलीटर। अगला पॉइंट, आरबीसी मानव रुधिर का 4 से 50% भाग बनाती है, यानी 40 से 50% भाग आरबीसी घेरती है रुधिर में। डब्ल्यूबीसी केवल 1% भाग बनाती है ब्लड का। और डब्ल्यूबीसी बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। और जो आरबीसी बनने की जो प्रक्रिया है वो उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और इसका लास्ट पॉइंट है प्लीहा को आरबीसी का शमशान या कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी प्लीहा में ही आरबीसी आकर मृत हो जाती हैं, यहाँ पर मर जाती हैं, यहाँ पर एंड हो जाता है आरबीसी का। ये था हमारा टॉपिक रक्त यानी रुधिर, ब्लड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।